ये आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 क्लास के मैथ्स में कन्फर्मेबिलिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब है। कन्फर्मेबिलिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हमारा पास एक दो मैट्रिक्स होता है। दो मैट्रिक्स होता है। लेट एक मैट्रिक्स ए है, इसमें जो एलिमेंट है ये 1 2 5 6 है। इसी तरह भी हमारा पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 1 6 1, ये भी एक अदर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कंपैरेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिक्स ऑर्डर में सेम है, सेम ऑर्डर, फिर हम इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स में दो रो दो कॉलम है, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम। हम इसी तरह इसमें एक रो दूसरा रो, एक कॉलम दूसरा रो। अगर दो मैट्रिक्स आपस में ऑर्डर में सेम हो, दो रो इसमें है दो कॉलम इसमें भी दो रो दो कॉलम है, तो फिर इसका हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसको फिर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर दो मैट्रिक्स आपस में ऑर्डर में सेम हो तो फिर इसका हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। कन्फर्मेबल का मतलब ये है। तो इसी तरह ये कंपैरेबल फॉर एडिशन नहीं है, क्योंकि ये एक अनदर मैट्रिक्स है हमारा पास A 1 2 5 1 3 1। अनदर मैट्रिक्स हमारे पास ये भी एक मैट्रिक्स है 1 2 5 6 9 1 3 4 1। ये कन्फर्मेबल ये A एंड B है। अब देखो इसमें दो रो है 1 2 और 3 कॉलम है। हम इसी तरह इसमें दो रो 3 रो और 3 कॉलम है। तो इस दोनों का आप इसमें ऑर्डर सेम नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ कि C A एंड B जो है इज नॉट अ कंपैरेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्योंकि इसका रीजन ये है कि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। इसमें दो रो है और 3 कॉलम है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। तो इसको कंपैरेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिक्स आप इसमें ऑर्डर में सेम हो तो फिर इसका हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का हम कब करेंगे? जब दो मैट्रिक्स, हमारा पास एक मैट्रिक्स है, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 4 5। हम इसी तरह भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें टोटल नंबर एलिमेंट 1 5 3 1 है। तो ये जो मैट्रिक्स है, पहला ये सोच करोगा कि इसका हम एडिशन कर सकते हैं। तो इसका रीजन ये है कि इसका एडिशन हम कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपैरेबल फॉर एडिशन है। कंफर्मेबल ऑफ एडिशन है। कंफर्मेबल ऑफ एडिशन मैंने पहले डिस्कस किया कि इसमें दो रो है दो कॉलम है, इसमें दो कॉलम है। तो C A एंड B आर कंपैरेबल फॉर एडिशन, कंफर्मेबल ऑफ एडिशन। इसका रीजन ये है कि इसमें दो रो है दो कॉलम है इसमें, तो इसका एडिशन हम कैसे करेगा? ये जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है ये 1, इसको कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कहते हैं, जो आमना सामना 1 के सामना 1 है, 2 के सामना 5 है, 4 के सामना 3 है, इसको कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कहते हैं। 5 के सामना 1 है, कोरस्पोंडिंग के साथ ऐड करेगा, ठीक है ना। सोल्यूशन करेगा। सोल्यूशन ये इसका ये है कि A प्लस B कोरस्पोंडिंग 1 प्लस 1 2 प्लस 5 4 प्लस 3 और 5 प्लस 1, ये कोरस्पोंडिंग के साथ ऐड करेगा। तो ये A प्लस B इसका सम आएगा।
तो एडिशन आप सब मैट्रिक्स सब कब करेगा, जो दो मैट्रिक्स आप इसमें ऑर्डर में सेम हो, तो फिर इसका हम एडिशन कर सकते हैं। इसका इसी तरह सब्ट्रैक्शन आप मैट्रिक्स कब करेंगे, सब्ट्रैक्शन आप मैट्रिक्स सब कब करेंगे, subtractions of मैट्रिक्स सब कब करेगा, जो दो में हमारे पास एक अनदर मैट्रिक्स है ए, अनदर मैट्रिक्स है, इसमें जो एलिमेंट है 1 2 5 3, ये भी हमारा पास भी एक अनदर मैट्रिक्स है, इसमें 0 3 1 5 है। तो ये कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन है, कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है और इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। तो फिर इसका हम एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन का तरीका ये है कि a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, तो 1 कोरस्पोंडिंग से कोरस्पोंडिंग माइनस कर ले, 1 माइनस 0 2 माइनस 3 5 माइनस 1 3 माइनस 5 कोरस्पोंडिंग के साथ माइनस करेगा। तो ये a माइनस बी अपने जगह पर, 1 माइनस 0 नो 1 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 1 4 3 माइनस 5 माइनस 2। तो ये इसका सब्ट्रैक्शन है, कोरस्पोंडिंग से कोरस्पोंडिंग, ये कोरस्पोंडिंग से कोरस्पोंडिंग सब्ट्रैक्ट करेगा। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, इसका मतलब ये है कि हमारा पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारा पास एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट 5 9 और 1 2 है। ये एक मैट्रिक्स है। अगर हम ये मैट्रिक्स किसी रियल नंबर, ये हमारा पास एक रियल नंबर है 1 2 9, अगर हम ये मैट्रिक्स किसी रियल नंबर के साथ हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, इस मैट्रिक्स का एक ईच एलिमेंट, ये एलिमेंट इसके साथ हम एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर कहते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेगा, ये रियल नंबर है, ये नंबर कोई भी हो सकते। आपके बुक वाला ने ये ऐसे यूज किया था, ऐसे यूज किया के ए, तो के का मतलब है ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, और ये ए एक मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें। जनरली आपके बुक वाला ने ये यूज किया था के ए वाला। तो अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसके ईच एलिमेंट के साथ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करेगा, तो इससे जो मैट्रिक्स आएगा उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये कैसे करेगा, 2 क्रॉस 5 2 क्रॉस 9 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2, तो इससे कहेगा a इज इक्वल टू 10 18 2 4। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके ईच एलिमेंट के साथ अगर हम एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेगा और इससे जो मैट्रिक्स आएगा, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके ईच एलिमेंट के साथ हमने एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया, इससे जो मैट्रिक्स आएगा इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एंड अदर एग्जांपल इसी तरह भी है कि हमारे पास बी एक मैट्रिक्स लो, ठीक है ना, इसके साथ 1 एक रियल नंबर है और इसके साथ मल्टीप्लाई करो,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे मल्टीप्लाई करोगा, ये 1 हर इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 1 क्रॉस 1 करोगा, 1 क्रॉस 5 करोगा, 1 क्रॉस 3 करोगा और 1 क्रॉस 1 करोगा। तो इससे 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। इससे जो मैट्रिक्स आएगा रियल नंबर के मल्टीप्लाई से, तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये मैं इसलिए करो, अक्सर ये ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में भी आए हैं। और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज इन्वर्स करेगा और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।